नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी और आंगन में गेंदे की मलाई हवा में लहरा रही थी। मैं रसोई में पकोड़े तल रही थी और फोन पर रिश्तेदारों को शादी का न्योता दे रही थी। हाँ बहन जी, बारात 22 तारीख को आएगी, सब तैयारी हो रही है। आप लोग 3 दिन पहले आ जाइए, मिलकर मजा करेंगे। दिल के अंदर एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, क्योंकि 15 दिन बाद मेरी शादी थी और दूल्हा वही था जिसे मैं 3 साल से प्यार करती थी, राघव। मेरी सहेली प्रिया जो 2 दिन पहले ही आ गई थी, मजाक उड़ाते हुए बोली, मैडम 15 दिन बाद आप मिसेज बनने वाली हैं। नर्वस तो नहीं है? मैं हंस दी और थोड़ा सा, पर ज़्यादा खुशी है। लेकिन उस दिन दोपहर में मेरी तबीयत कुछ अजीब लगने लगी, सिर भारी, कमजोर, हल्की सी मछली। माँ ने मजाक किया, अभी से नखरे शुरू कर दिए, शादी के बाद क्या होगा? प्रिया ने कहा, चल एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, वैसे भी तू शादी की भागदौड़ में थक गई हो। हम पास के क्लिनिक गए। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिख दिया और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। मैंने इसे मामूली बात समझकर ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद जब मैं घर में रिश्तेदार को कार्ड बांट रही थी, एक लैब वाला रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने हंसते हुए लिफाफा खोला और पल भर में मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रिपोर्ट में लिखा था प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें रुक सी गई। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? मैंने रिपोर्ट छुपाई अपने कमरे में चली गई। आईने में देखा, आंखों में डर, माथे पर पसीना। मैंने खुद से कहा, क्या रिपोर्ट गलत है? लेकिन मैंने भी तो कभी उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार हाथ अपने पेट पर चला जाता, एक अजीब डर महसूस होता। शादी के सिर्फ 15 दिन बचे थे, अगर किसी को पता चला तो? अगले दिन माँ ने पूछा, इतनी चुप क्यों हो? कपड़ों की फिटिंग करवाने नहीं जाना? मैंने बहाना बनाया, थोड़ा सिर दर्द है माँ, बाद में चलते हैं। शाम को प्रिया कमरे में है, क्या हुआ? सुबह से अजीब लग रही है। मैंने टाल दिया, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उस रात मैंने फ़ोन उठाया और अपने बचपन के दोस्त विपिन को कॉल किया। वो अब शहर में डॉक्टर था। हेलो विपिन, तुमसे तुरंत मिलना है, बहुत ज़रूरी है। अगली सुबह मैं चुपके से उसके क्लिनिक पहुंची और रिपोर्ट दिखाई। विपिन ने कहा, चल मैं तेरा टेस्ट खुद करवाता हूँ ताकि पक्का हो जाए। रिपोर्ट आई है और नतीजा वही था, पॉजिटिव। लेकिन फिर उसने एक और बात कही जिससे मेरी रूह जमा दी, ये प्रेगनेंसी अभी की नहीं, लगभग 4 महीने पुरानी है। 4 महीने। और मेरे दिमाग में तुरंत फ्लैशबैक आने लगा। कॉलेज रियूनियन पार्टी, दोस्तों के बीच हंसी मजाक, एक गिलास जूस और उसके बाद समय का धुंधला सा। उस दिन के कुछ दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अस्पताल में भर्ती रही थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं बताया। विपिन ने मेरे पुराने मेडिकल रिकॉर्ड निकाले और वहीं लिखा था इंटेल प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। मैं हैरान, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। फिर उसने पता किया कि डॉक्टर को शक था कि फॉल्स पॉजिटिव है और आगे टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। लेकिन मैं जल्दी डिस्चार्ज हो गई थी, रिपोर्ट अपडेट नहीं हो पाई। विपिन ने एडवांस टेस्ट करवाया, रिपोर्ट साफ थी, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू बह निकले, डर के नहीं बल्कि सुकून के। मैंने राघव को सब कुछ बताया, रिपोर्ट, अपनी पुरानी गलती, अपने विपिन की मदद। राघव ने मेरे साथ हाथ थाम कर कहा, अगर तुम मुझे नहीं भी बताते तब भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, लेकिन तूने सच बोलकर मेरा यकीन और बढ़ा दिया। 22 तारीख को ढोल नगाड़ों के बीच में लाल जोड़े में मंडप में बैठी थी, माथे पर सिंदूर, होठों पर मुस्कान, दिल में एक सुकून कि अब सब ठीक है। शादी के बाद मैंने राघव ने तय किया, ये कहानी हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि कोई भी लड़की आधी अधूरी जानकारी, झूठी रिपोर्ट के डर में ना जिए। और मैं आज आपको सबको यही कह रही हूँ, कभी भी अपनी सेहत के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो दोस्तों, पूरा सच जानना जरूरी है, वरना डर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दोस्तों, क्या मैं सही किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।